नमस्कार। सो अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर जाना कि आप अपने ऐप को फायरबेस के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो एंड उसके बाद में हमने देखा कि इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। ये लेक्चर 2 है और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप अपने फ्लटर ऐप के अंदर फायरबेस ऑथेंटिकेशन की अलग-अलग सर्विसेज को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो एंड इस पूरे को कैसे यूज़ करना है। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर अभी तक आपने डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद से और आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी के अंदर कोड पार्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हम फायरबेस के अलग अलग सर्विसेज को यूज़ करेंगे और सभी जो चीज़ें हैं वो कोड के थ्रू हम देखेंगे। तो फिर आपको कोई भी डाउट आते हैं या किसी चीज़ के बारे में आपको डिस्कशन करना है, या भी इस डिस्कॉर्ड ग्रुप पे और भी बहुत कुछ चीज़ें चलती है कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को पता चलती है, अपडेट्स हैं, उन सब के लिए आप डिस्कॉर्ड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि आखिर फायरबेस ऑथेंटिकेशन होता क्या है। सो होता क्या है, जनरली हम जो कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर यूज़र जो होता है उसको हमें अलग अलग स्टेजेस पे वेरीफाई करना पड़ता है कि ये जो यूज़र है उसका उसने ये जो डेटा दिया है ये करेक्ट है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जोमेटो खोलते हैं तो जोमेटो के अंदर आपको सबसे पहले वो बोलता है कि आप लॉगिन कर लीजिए और अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करा दीजिए, ताकि जब हमारा जोमेटो का एजेंट आएगा वो आपके कॉल करके पता तो चले कि हाँ हाँ यार, ये जो नंबर पे कॉल किया है एक्चुअली में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन सब केसेस के लिए अलग अलग वेरिफिकेशन मेथड्स होते हैं। उनमें से कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि गूगल साइन इन आपने बहुत ऐप्स के अंदर देखा होगा। ईमेल के थ्रू साइन इन होता है कि आप अपनी ईमेल आईडी एंड डाल दीजिए पासवर्ड, और वो ईमेल आपके मेल से ईमेल आईडी पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके अलावा मोबाइल पे ओटीपी आता है, ठीक है। सोशल लॉगिन होता है, फेसबुक के थ्रू कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू कर लिया, हजार तरीके की वेबसाइट्स है, उनके थ्रू आप सोशल लॉगिन भी कर पाते हैं। ये सारी सर्विसेज फायरबेस ऑथेंटिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं, लगभग वही जो भी मेजर सर्विसेज की हमें जरूरत पड़ती है अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर इंटर्नशिप्स के लिए भी। ठीक है, वो सभी के बारे में बात करेंगे। सभी के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जिस भी पर्टिकुलर सर्विस के बारे में देखना चाहते हैं वहां तक स्किप कर सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से सर्विसेज इसमें कवर्ड है, इसमें है गूगल साइन इन, फोन ऑथेंटिकेशन एंड ईमेल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गूगल साइन इन से। गूगल साइन इन क्या है कि गूगल अकाउंट आप सामने वाले यूजर का वेरीफाई करा लेते हैं गूगल के थ्रू। ठीक है। वो कैसे होता है कि आपको 1600 प्रोजेक्ट्स, यानी कि 1600 यूजर्स को आप पर मिनट पर प्रोजेक्ट वेरीफाई करा सकते हो। ठीक है, कि एक मिनट में आप 1600 यूजर्स को वेरीफाई करा सकते हो अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर, अपने एक फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर, फ्री के अंदर। उसके बाद में प्राइसिंग वगैरह का स्ट्रक्चर होता है फायरबेस का। मोस्ट प्रोबेबली लाइक काफी, जब तक आपका प्रोजेक्ट काफी अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये फ्री ही है एक तरीके से। ठीक है, उसके अलावा काफी इजी होता है गूगल साइन इन करना, फास्ट भी होता है। ठीक है, और यूजर का ज्यादा डेटा एक्सेसिबल होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप गूगल साइन इन करते हो तो आपको यूजर का नेम मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी। ठीक है, और आपको ये भी मिल जाएगा कि गूगल की उसकी आइकन क्या है। बट ये सारी चीजें आपको, अगर लेट्स से आप फोन ऑथ करते हो यानी कि ओटीपी वेरीफाई करते हो, तब आपको सिर्फ ये डेटा इनपुट मिलेगा कि ये जो यूजर है इसका फोन नंबर करेक्ट है या नहीं। ठीक है। सो ये फायदे हमें गूगल साइन इन के मिलते हैं, तो आप इसका यूज केस अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारी कमेंट्स हटा लेते हैं। हम कंट्रोल एफ करेंगे और हम ये सारी कमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे एंड कंट्रोल ऑल्ट और एल दबा करके हम इसको रीफॉर्मेट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले गूगल ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक ये फ्लोटिंग एक्शन बटन हटा देंगे और हमें ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम एक टेक्स्ट रखेंगे और हम यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन क्रिएट कर लेंगे। तो ये जो एलिवेटेड बटन होगा इसका जो बेसिकली टेक्स्ट होगा वो होगा साइन इन विद गूगल। ठीक है, और उसमें ऑन प्रेस्ड जो इवेंट हैंडलर है उसके अंदर हम एक बार ब्लैंक रख देते हैं और यहाँ से टेक्स्ट हटा देते हैं एक बार। ठीक है, ऊपर जो टेक्स्ट है वहाँ पे हम यूज़र का नाम शो करेंगे लॉगिन के बाद। फिर हम ऊपर से भी टाइटल चेंज कर देते हैं ऐप बार का और उसको हम रख देते हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब अनयूज चीज़ों को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि जो डिपेंडेंसीज जिनकी हमें ज़रूरत है, आप देख सकते हो ये सारी डिपेंडेंसीज है। ठीक है, हम पब गेट कर लेंगे और ये वही डिपेंडेंसीज है जिनकी हमें ज़रूरत है, हमारे कंपैटिबल भी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी फायरबेस प्रोजेक्ट को हमें
इनिशिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो फायरबेस ऐप को इनिशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फायरबेस कोर लाइब्रेरी से हमें इस चीज़ को इंपोर्ट करते हुए ये करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे इस क्लास के अंदर हम यहाँ जाएंगे और एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फ्यूचर फायरबेस ऐप, फ्यूचर क्यों अभी पता चलेगा, और अंडरस्कोर फायरबेस ऐप यानी कि प्राइवेट, और इसकी वैल्यू को हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से हम फायरबेस कोर लाइब्रेरी से, जो हमने डिपेंडेंसीज pubspec.yaml में डिक्लेयर कर रखी है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे init स्टेट कॉल करेंगे एंड फिर यहाँ पे हम ओवरराइट करते हुए यहाँ पे लिख देंगे कि अंडरस्कोर फायरबेस ऐप इज इक्वल्स टू फायरबेस इनिशियलाइज। ठीक है, यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ से इनिशियलाइज तो हो जाएगा, लेकिन ये एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस फ्यूचर को रिटर्न करते हुए हम क्या चाहते हैं कि पहले ये कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्यूचर, उसके बाद में हमारी यूआई रेंडर होनी चाहिए और सारी कॉल्स लगनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर इस सेक्शन में जाएंगे और इस मेन सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले एक फ्यूचर बिल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आपको अगर जानना हो फ्यूचर बिल्डर क्या होता है, तो फ्यूचर बिल्डर एक फ्यूचर लेता है और एक बिल्डर के थ्रू उस फ्यूचर के अंदर आपको स्नैपशॉट मिलता है। तो अब आप स्नैपशॉट को ट्रैक कर सकते हो कि क्या वो डेटा मिल चुका है या नहीं। तो हम ये वैसे ही करेंगे, हमने फ्यूचर में सेट कर दिया फायरबेस ऐप, इसीलिए हमने ऊपर फ्यूचर डिक्लेयर किया था इसको, और यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट आएगा बिल्डर के अंदर और स्नैपशॉट आएगा। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेते हैं इसकी। ओके, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर और एज अ रिटर्न स्टेटमेंट हम इसमें इसको डाल देंगे। ठीक है, और इसको एक बार रिटर्न स्टेटमेंट की फॉर्मेट में हमने रख दिया है, सेंटर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर इफ़ जो अपना स्नैपशॉट है उसकी कनेक्शन स्टेट जो है वो आ जाती है कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग का, यानी कि अभी जो उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, ये जो फायरबेस ऐप है अभी इनिशियलाइज हो रहा है, तब तक हम रिटर्न के अंदर लेट से इसमें शो कर देते हैं हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर सेंटर में स्क्रीन के। जनरली यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं कि हम स्प्लैश स्क्रीन शो करें, तो जो भी ऐप को रन होने से पहले की प्रोसेसिंग है हम स्प्लैश स्क्रीन के टाइम पे वो कर देते हैं, बट हम अभी यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो कर रहे हैं, और जब भी ये कंडीशन नहीं होगी यानी कि लोड हो चुका है तो हमारा ऑटोमेटिकली स्क्रीन शो हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने यार बेसिकली एक चीज़ स्किप की थी कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें एक SHA की डालनी होती है, जो हमने पिछली बार स्किप की थी, बट फायरबेस ऑथेंटिकेशन एनालिटिक्स इन सबको यूज़ करने के लिए हमें वो की डालनी पड़ेगी। तो अब हम ऐड करेंगे, तो हम टर्मिनल ओपन करेंगे, एंड्रॉयड डायरेक्टरी में अब हम यहाँ से CD कर देंगे, मूव कर देंगे, और एंड्रॉयड डायरेक्टरी के अंदर हमें एक कमांड लिखनी है, ध्यान से देखिए, क्रेडल LEW स्पेस साइनिंग रिपोर्ट। एक बार कमांड दिख जाएगी पॉपअप हटते ही, क्रेडल साइनिंग रिपोर्ट, ये कमांड है। ठीक है, और इसको हम एंटर कर देंगे। अब ये कमांड क्या करेगी, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा लोड करेगी, बिल्ड करेगी प्रोजेक्ट को और हमें SHA की रिटर्न कर देगी। ठीक है, और इस SHA की को हम फायरबेस कंसोल के अंदर ऐड करेंगे। तो इसको हमें थोड़ा सा वेट करते ये हो जाए, और ये आप तब तक फायरबेस कंसोल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे एकदम एंड में, तो आपको वहाँ पे SHA फिंगरप्रिंट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो हम ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हमें वो की डालनी है, वेदर SHA 1 और SHA 256, कोई भी एक डाल देंगे। सो एक बार मैं स्किप कर देता हूँ जब तक ये होता है। ओके, तो अब हम आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें SHA कीज़ मिल चुकी है, तो हम SHA 1 है, लेट से इसको डाल देते हैं, जबकि आप चाहें तो SHA 256 भी डाल सकते हो। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे एंड सेव कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो दैट्स इट, अब हमने SHA की भी ऐड कर दी है। अब हमें क्या करना है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन को भी थोड़ा सा सेटअप करना है। तो हम इधर जाएंगे ऑथेंटिकेशन टैब में, और यहाँ पे हम बेसिकली गेट स्टार्टेड करने वाले हैं। ओके, सो गेट स्टार्टेड करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्विसेज की लिस्ट आ गई, जिससे आप इनिशियल यूज़ कर सकते हो अलग अलग सोशल लॉगिन, बट हमें करना है गूगल वाला फ़िलहाल। इस वीडियो के अंदर आने वाली वीडियोस में हम फ़ोन ऑथ और ईमेल वाला भी वर्क करेंगे, बट फिलहाल इस वीडियो में हम गूगल वाले पे वर्क करते हैं। तो इसको इनेबल करते हैं। इनेबल का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट ईमेल एड्रेस डालनी है अपनी,
मैंने अपनी डाल दी है, मैंने सपोर्ट ईमेल, और आपको यहाँ से कर देना है सेव, एंड दैट्स इट। यहाँ से फायरबेस ऑथेंटिकेशन से इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको यहाँ पे चेक मार्क आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है इनेबल्ड। अब हम वापस अपने कोड पार्ट में रिटर्न करेंगे, कंसोल वाइज हमने सबको सेटअप कर लिया है। ओके, हम आ गए हैं प्रोजेक्ट में। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब गूगल साइन इन को हम यूज़ करेंगे। तो हमने डिपेंडेंसीज गूगल साइन इन की ऑलरेडी डाल दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मेथड का नाम डालेंगे यहाँ पे, दैट इज अंडरस्कोर साइन इन, ठीक है, साइन इन विद गूगल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब इधर हम इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, वॉइड आएगा साइन इन विद गूगल। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, असिंक्रोनस डिक्लेयर करेंगे क्योंकि सारी प्रोसेस असिंक्रोनस रहनी है। तो गूगल साइन इन हम एक वेरिएबल क्रिएट करा फाइनल, और गूगल साइन इन कर दिया हमने, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली डाउन इम्पोर्ट भी हो गया ऊपर, और फिर हम इसको साइन इन कर देंगे डॉट साइन इन। ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट करेगा यूज़र को साइन इन करने के लिए, जो डायलॉग बॉक्स आपको पता है ऐप्स के अंदर आता है, और ये रिटर्न करेगा हमें एक साइन इन अकाउंट रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इस साइन इन अकाउंट से हमें गूगल साइन इन अकाउंट का ऑथेंटिकेशन लेना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन इन अकाउंट डॉट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ये ऑथेंटिकेशन के अंदर कुछ कीज़ हमें मिलेगी, तो हम उन कीज़ को हमें यूज़ करना है क्रेडेंशियल क्रिएट करने के लिए। बट उससे पहले हम क्या कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गूगल फाइनल क्रेडेंशियल इज इक्वल्स टू साइन इन विद क्रेडें, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे गूगल ऑथ प्रोवाइडर और डॉट क्रेडेंशियल, और फिर हम इन दोनों कीज़ को इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है, और उधर उधर अवेट लगा दिया ताकि हमें प्रॉपरली डेटा मिल पाए। और ये आईडी और टोकन दोनों हम इसमें पास कर देंगे, फिर हम इस क्रेडेंशियल को इसके अंदर पास कर देंगे, साइन साइन इन विद क्रेडेंशियल, ताकि हो जाए। अच्छा, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यार ये साइन इन विद क्रेडेंशियल क्या है, ये क्रेडेंशियल हमें टोकन अलग से मिल रहे हैं, क्रेडेंशियल अलग से मिल रहे हैं, वो क्या है अभी हम बताते हैं उसके बारे में। उससे पहले अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि जो अकाउंट हमें मिला है फायरबेस ऑथ का वो इनिशियलाइज हुआ है नहीं, तो हम इसको कर देंगे डायरेक्टली चेक यहाँ से, ठीक है, कि करंट यूज़र नल नहीं है, और हो जाता है तो हम लॉग कर देंगे, प्रिंट कर देंगे कि सक्सेसफुल हो गया है, और उसका नाम भी यूज़र का हम प्रिंट कर देते हैं। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, हम कहेंगे फायरबेस ऐप डॉट ऑथ इंस्टेंस, सॉरी, और फिर हम यहाँ पे डिस्प्ले नेम प्रिंट कर देंगे, ठीक है, और एल्स केस में हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं कि अनेबल टू साइन इन। ओके, बट आप क्या प्रेफर करेंगे कि यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर डाल देंगे तो आप ज़्यादा एरर्स हैंडल कर पाएंगे, बट इस केस के अंदर मैंने सिर्फ एल्स केस में डाल दिया एक बार, ठीक है। अब एक बार हम एक चीज़ को समझ लेते हैं कि ये क्रेडेंशियल वाली चीज़ क्या है। तो आप देख सकते हो सोशल, हमारे ऐप ने सोशल साइन इन से रिक्वेस्ट किया वेरिफिकेशन के लिए, उसमें यूज़र टोकन इसको रिटर्न में मिला। अब इन यूज़र टोकन से इसने क्रेडेंशियल के लिए फायरबेस ऑथ को कॉन्टैक्ट किया, और फायरबेस ऑथ ने इस क्रेडेंशियल ऑब्जेक्ट को लेकर के फायरबेस यूज़र रिटर्न किया। तो ये जनरली सेम रहती है, ठीक है, हमें सिर्फ क्रेडेंशियल रिटर्न करना है। तो सोशल साइन इन गूगल साइन इन भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। कमिंग बैक टू द कोड, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे के अंदर जो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं दो, एक है कि इज़ लॉग्ड इन, कि करंट यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, और दूसरा है उस यूज़र का नाम, ताकि हम उसको शो कर पाएँ। और इधर हम सेट स्टेट के अंदर इज़ लॉग्ड इन को टॉगल कर देंगे, और यहाँ पे हम करंट यूज़र का नाम भी टॉगल कर देंगे, करंट यूज़र के नाम को सेट कर देंगे, टॉगल नहीं। ओके, सो ये हमने कर दिया है यहाँ पे, ये चीज़ सेटअप हो गई है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अपनी यूआई के अंदर भी इस नाम को अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन लगा देंगे कि इज़ लॉग्ड इन ट्रू है या नहीं। सो अगर ये इज़ लॉग्ड इन ट्रू है तो हमें नाम प्रिंट करना है, नहीं तो हमें नॉर्मली वो टेक्स्ट को शो नहीं करना है, ठीक है। और वैसे ही जो बटन है, बटन के अंदर हमें साइन आउट शो करना है अगर इज़ लॉग्ड इन ट्रू है, और साइन आउट शो नहीं करना है, यानी कि साइन इन विद गूगल शो करना है अगर इज़ लॉग्ड इन फॉल्स है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक सेकंड में मैं कर देता हूँ। ओके, सो ये चीज़ हमने यहाँ पे सेटअप कर दी है। अब हम यहाँ पे साइन आउट मेथड क्रिएट कर देंगे। साइन आउट मेथड काफ़ी सिंपल सा है, हमें बस इस चीज़ को साइन आउट कर देना है। ओके, अब हम इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। सो ये हमारा ऐप है, ऐप के अंदर हमने ऐप कॉल हुआ, आप देख सकते हो आ गया हमारे पास बटन, हमने टैप किया। सो ऑटोमेटिकली मेरा साइन इन हो चुका है, मेरे को डायलॉग बॉक्स नहीं आया बिकॉज ये कैश मोमो में मेरे ऑलरेडी स्टोर्ड था मेरा अकाउंट। बट आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, एंड फिर उसके बाद में आप जो भी अकाउंट चूज़ करेंगे वो आ जाएगा। सो दैट इज़ फॉर इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग,
And in the next video, we'll cover the topics like email authentication and phone authentication using OTP. Also, join our Discord group if you have any queries. I'll happy to answer all your questions.